नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अलर्ट के बारे में। अलर्ट के बारे में क्या कहा गया है? अलर्ट का जो वास्तविक नाम है वो क्या बताया गया है? आलू रावल बताया गया है, जिसकी जानकारी दो अभिलेख देते हैं अलर्ट के बारे में। एक था 953 का, एक अभिलेख कब का था? 953 का। दूसरा कब का था? 977 का। 953 का था वो कौन सा था? सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सा था? सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति थी। और एक किसका था? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। कौन सा था? शक्ति कुमार का कौन सा? आठपुर अभिलेख। ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, ये क्या बताती है कि अलर्ट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था। दूसरी राजधानी किसे बनाया था? आहड़ को बनाया था। साथ ही इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि वराह मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। साथ ही जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, इसमें बताया गया था कि जो मेवाड़ की जो कर व्यवस्था और जो नौकरशाही है उसके बारे में बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था? जो मेवाड़ के जो पदाधिकारी हैं, जिनमें अमात्य है, संधि विग्रह है, अक्षय पटलिक है, भिक्षादिराज है और बंदीपति है, इनके बारे में बताया गया था। फिर आती है जो शक्ति कुमार का जो आठपुर अभिलेख है, जो कब का है? 977 ईस्वी का। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था इसकी जो अलर्ट की जो पारिवारिक जानकारी थी वो दी गई है, जिसमें माता का नाम महालक्ष्मी, जो कि कहाँ की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की थी। जबकि इनकी पत्नी का नाम था हरिया देवी, जो क्या थी? हुण राजकुमारी थी। फिर आगे अलर्ट के बाद में आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह के पिता का क्या नाम था? पदम सिंह। जेतर सिंह के पिता का क्या नाम था? पदम सिंह था। पदम सिंह जेतर सिंह के समय कब हुआ था? 1227 में। कब? 1227 में। 1227 में कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध हुआ था। किसके मध्य? जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। कौन था? दिल्ली का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जेतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसके दो सेनापति थे। कौन थे इसमें? बालक बालक और मदन। क्या? मदन। ये जो भूताला का युद्ध है, ये एक किताब है किसकी? हमीर मद मर्दन। किसमें? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन किसकी पुस्तक है? जयसिंह सूरी की। किसकी है? जयसिंह सूरी की। कौन सी है? हमीर मद मर्दन में मिलती है, जिसमें इल्तुतमिश की तुलना किससे की गई है? इल्तुतमिश को क्या बताया गया है? हमीर बताया गया है। उसके बाद में 1248 में एक दिल्ली का एक शासक था। कौन था? नासुरुद्दीन मोहम्मद। नासुरुद्दीन मोहम्मद को भी जेतर सिंह ने क्या किया था? हराया था। जेतर सिंह ने किसको? नासुरुद्दीन मोहम्मद को भी क्या कराया था? हराया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जब भूताला का युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश हार गया था, इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी, क्या थी? इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी, उसने किसको लूटा? उसने जो इनकी राजधानी थी नागदा, नागदा को क्या है? नागदा को लूटा। और लूट के क्या कर दिया? नागदा को तहस नहस कर दिया। नागदा को तहस नहस कर दिया। तो जेतर सिंह ने क्या है? अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्या? जेतर सिंह ने क्या बनाया? अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी जेतर सिंह ने किसे बनाया था? चित्तौड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसने? चित्तौड़ को दूसरी राजधानी बनाया। हमने देखा था कि जो मेवाड़ राजवंश था, उसमें राजधानियाँ थी, वो बापा रावल था। बापा ने किसको बनाया था? नागदा को। अलर्ट था। अलर्ट अलर्ट ने किसको बनाया था? अलर्ट ने बनाया था आहड़ को। और फिर यहाँ पे कौन आता है? जेतर सिंह। जेतर सिंह ने किसे राजधानी बनाया था? चित्तौड़ को। चित्तौड़ को बनाया था। एक इतिहासकार है, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बताया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था कि जो ये जेतर सिंह है, जेतर सिंह का जो शासनकाल है 1213 से लेके 1253 है, वो क्या है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। क्या?
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया। इसे क्या बताया? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया। किसे? जेतर सिंह के टाइम पीरियड को, जेतर सिंह के समय को क्या बताया? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया है। जेतर सिंह ने जो आहड़ थी, क्या आहड़ थी, आहड़ को क्या किया? चालुक्यों से मुक्त कराया। चालुक्यों से मुक्त कराया। आहड़ को किससे मुक्त कराया? जेतर सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया था। इसीलिए जेतर सिंह को क्या कहा गया है कि मेवाड़ की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक भी कहा गया है। जेतर सिंह को क्या कहा गया है? जेतर सिंह को क्या कहा गया है? जेतर सिंह को कहा गया है मेवाड़ की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक। क्या? पुनर्संस्थापक कहा गया है। जेतर सिंह के बाद में हम पढ़ते हैं तेज सिंह। जेतर सिंह के बाद में अगला शासक कौन था? अगला शासक था तेज सिंह। तेज सिंह की पत्नी थी जेतमल देवी। कौन थी? जेतमल देवी। जेतमल देवी। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। क्या बनाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। एक जैन धर्म का ग्रंथ है, कौन है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी। इसे क्या बताते हैं कि मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का फर्स्ट कौन सा चित्रित ग्रंथ। इसके जो इसे कहाँ पर लिखा गया था? आहड़ में चित्रित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कमल चंद्र के द्वारा इसे क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। इसके बाद में आता है अगला शासक। जेतर सिंह के बारे में तेज सिंह में कुछ खास नहीं था। इसके बाद में अगला शासक आता है, कौन आता है? रतन सिंह। रतन सिंह का टाइम पीरियड है 1302 से लेके 1303। रतन सिंह में हम देखते हैं कि इसका एक भाई था, कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो कहाँ पर चला गया था? नेपाल चला गया था। और नेपाल में क्या गुहिलों की राणा शाखा का क्या किया था? शुरुआत की थी। नेपालों में गुहिलों की शाखा जो कि 2008 तक चली थी। अंतिम कौन था? राणा ज्ञानेंद्र था, जिसे हटाकर वहाँ पर क्या डेमोक्रेसी लागू कर दी थी। फिर रतन सिंह की एक रानी थी, कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी कौन थी? सिहलदीप की राजकुमारी थी। सिहलदीप की राजकुमारी थी। और इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। माता का नाम, इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। और सॉरी, इनकी माता का नाम था चंपावती। इनकी माता का नाम क्या था? चंपावती था। इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी एके को बताया था। और एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? एक पुस्तक लिखी गई थी कब? 1540। कब? 1540 में। क्या लिखी गई थी? पद्मावत। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने। भाषा कौन सी थी इसकी? अवधी भाषा थी, जिसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। ये हमने कल पढ़ा था, आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। आगे हमने देखा कि जब राघव चेतन था, उसने पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने की लालसा की। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई 1303 में। कब? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने
हम अलाउद्दीन खिलजी को लिखेंगे AK। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया किस पर? चित्तौड़ पर। अब कोई भी राजा है वो आक्रमण करता है किसी दूसरे राज्य पर, तो उसके कुछ कारण रहे हैं। ऐसे ही मतलब हर कोई राजा नहीं करता है, हर कोई किसी पे आक्रमण नहीं करता है, लेकिन वो जो आक्रमण होते थे उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहे हैं, जिनमें से जो अलाउद्दीन के जो AK के जो आक्रमण के कारण थे, उनमें पहला कारण था कि जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी इसमें? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी है, साम्राज्यवादी नीति में अलाउद्दीन खिलजी का क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो साम्राज्य के विस्तार करने करने को क्या इसकी साम्राज्यवादी नीति बताया गया है। पहला ये था। फिर दूसरा था जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला, ये चित्तौड़ के किले का क्या था? किले का रणनीतिक महत्व है। कौन सा? रणनीतिक। रणनीतिक, नोट राजनीतिक। राजनीतिक नहीं, ये रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक महत्व का मतलब है कि जो चित्तौड़ का जो किला था वो क्या है, ऊंचाई पर बना हुआ था, इसलिए वो क्या सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ किला था, इसलिए क्या चित्तौड़ के किले पर ये क्या था, रणनीतिक महत्व है ये इसका, इसलिए आक्रमण किया। फिर तीसरा कारण बताया जा रहा है कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ है ये दिल्ली, दिल्ली से मालवा तथा गुजरात, जीजे, गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर था। किस पर था? चित्तौड़ वो दिल्ली से मालवा जाने वाले व्यापारिक मार्ग और गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर ये क्या था, स्थित था। फिर एक बार 1299 में, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का एक कौन सा अभियान था? गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के दौरान ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये चित्तौड़ की सीमा से गुजरा था, मेवाड़ की सीमा से गुजर रहा था। तो उस समय मेवाड़ का शासक था 1299 में समर सिंह। कौन था? समर सिंह था। समर सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी से क्या लेता है? टैक्स लेता है। क्या लेता है? टैक्स लेता है। ये इससे क्या कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा पे क्या है, एक तरह से ठेस पहुंची थी, ये भी क्या एक कारण था। फिर अगला कारण था वो क्या हो गया कि जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ का क्या है कि धीरे धीरे चित्तौड़ की क्या शक्तियां बढ़ रही थी, तो चित्तौड़ की क्या, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियां, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, हुआ प्रभाव। और अंतिम कारण था जो कि पद्मावत में बताया गया है, वो कौन थी? पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। अंतिम थी वो, अंतिम कारण था वो था पद्मिनी। ये क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण थे। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ के किले का रणनीतिक महत्व है, रणनीतिक महत्व है। चित्तौड़ है वो दिल्ली, गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। 1299 में गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी से समर सिंह ने क्या वसूला था? टैक्स वसूला था। मेवाड़ का बढ़ता हुआ, मेवाड़ की शक्तियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, और एक कौन थे? रानी पद्मिनी थी। फिर आगे क्या आता है कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण कर देता है मेवाड़ के ऊपर। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। तब 1303 में मेवाड़ का पहला साका हुआ था,
पहला साका हुआ था। साका जिसमें पद्मिनी सहित 1600 महिलाएं अग्नि में समा गई। क्या बताया जाता है कि 1303 में मेवाड़ का पहला साका हुआ था। कब? अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था तब उसमें पद्मिनी सहित 1600 महिलाएं अपनी अस्मत की रक्षा के लिए अग्नि में समा गई, अग्नि में समा गई। इस समय जो रतन सिंह था, रतन सिंह ने क्या किया था इसमें? केसरिया क्या? अब हमें शब्द देखने को मिलते हैं, एक साका, एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। केसरिया किसे बोलते हैं कि जब राजा को ऐसे लगे कि भाई हम युद्ध नहीं जीत सकते, तो ये क्या है, मरने मारने पे क्या हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं, केसरिया रंग का साफा धारण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। केसरिया धारण करता है। जोहर, जोहर क्या होता है कि महिलाएं हैं वो अग्निकुंड तैयार करती हैं और उसमें अग्निकुंड में समा जाती हैं, अपने आप को उस अग्निकुंड के अग्नि के हवाले कर देती हैं, उसे क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। और साका क्या होता है? जब केसरिया प्लस जोहर दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। ये होगा। उसके बाद में जब ये क्या हुआ था, उसने क्या किया था? केसरिया किया था। फिर इसे जो युद्ध था, युद्ध में क्या थे? सेनापति थे। रतन सिंह के दो सेनापति थे। हमें इनके दो सेनापतियों का भी उल्लेख मिलता है। एक कौन था? गोरा, और एक कौन था? बादल। ये जो गोरा और जो बादल हैं, ये रिश्ते में पद्मिनी के चाचा और भाई थे। कौन थे? चाचा प्लस भाई। किसके? पद्मिनी के। किसके? पद्मिनी के चाचा और भाई थे। कौन? गोरा और बादल। गोरा और बादल। क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 25 अगस्त, कब? 25 अगस्त 1303 को, 1303 को क्या कर लिया था? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर क्या कर लिया? 25 अगस्त 1303 को क्या? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जब इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया तो उसे पद्मिनी नहीं प्राप्त हुई। क्या नहीं मिली? पद्मिनी नहीं मिली। तो इसने गुस्से में क्या कर दिया? वहां पे गुस्से में कत्लेआम करवा दिया। बताते हैं कि लगभग 30,000 लोग मारे गए थे इसमें। 30,000 लोगों को क्या कर दिया था? काट दिया था। 30,000 लोगों को इसने काट दिया था। क्या कर दिया था? 30,000 लोगों को इसने काट दिया था। अब ये जो पद्मिनी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो कहानी है, वो क्या है कि लेकिन नाम मात्र की थोथी कल्पना है। ऐसी चीजें है ना, वो एग्जाम में नहीं पूछते। तो हम क्या, जो एग्जाम में पूछने, एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही हम पूछते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पीछे बना था, तो वो क्या था कि जो चित्तौड़ का जो पहला शाखा था, फर्स्ट शाखा, वो कब हुआ था? 1303। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये क्या एग्जाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है? अब यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्या करा दिया? कत्लेआम करवा दिया। एक ने क्या कर दिया? कत्लेआम करवा दिया। और जो चित्तौड़ था, मेवाड़ चित्तौड़ था, चित्तौड़ की जो बागडोर है वो अपने बेटे, किसे? एक बेटा था उसका,
खिजर खान। किसको सौंप दी? खिजर खान को सौंप दी। ये क्या था? इसका बेटा था। खिजर खान को सौंप दी और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या नाम नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर कर दिया खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया इसने? चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। अब ये जो जानकारी है इसकी क्या है? इसकी हमें जानकारी भी देखने को मिलती है। तो इसकी जानकारी देता है वहां पर चित्तौड़ का जो किला है वहां पर जो खिजर खा जो खिजराबाद नाम किया था, एक है दाबाई दाईबी दाईबी पीर की दाईबी पीर की वहां पर क्या है कि दरगाह है। जिसमें 1325 का अभिलेख है। इस अभिलेख में क्या बताया गया है? ये फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में है जिसमें बताया गया है, ये फारसी भाषा में, जिसमें क्या बताया गया है? चित्तौड़ का नाम क्या बताया गया है? खिजराबाद। दाईबी पीर की दरगाह है कहाँ पर? चित्तौड़ में। जिसमें एक अभिलेख है, वो अभिलेख कब का है? 1325 ईस्वी का है। फारसी भाषा का अभिलेख है जिसमें चित्तौड़ का नाम क्या बताया गया है? खिजराबाद बताया गया है। खिजराबाद बताया गया है। अब जो इसका जो पुत्र था खिजर खां, कौन? खिजर खान। खिजर खान ने एक काम किया था यहाँ पर, जो गंभीरी नदी थी, गंभीरी नदी पर क्या किया? पुल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? गंभीरी नदी पर खिजर खान ने किसका निर्माण किया? पुल का निर्माण किया। एक खिजर खान ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण कराया था। खिजर खान ने एक मकबरे का भी निर्माण कराया था। मकबरे का निर्माण कराया था। इस मकबरे पर फारसी भाषा में एक अभिलेख लिखा हुआ है। मकबरे पर क्या? फारसी भाषा में अभिलेख लिखा गया है। किसके लिए? इसमें अलाउद्दीन खिलजी को, इससे जो ये जो मकबरा है, ये जो मकबरा है, इस मकबरे में जो अलाउद्दीन खिलजी है, एक को क्या कहा गया है? इसमें एक को दूसरा सिकंदर कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है? दूसरा सिकंदर कहा गया है। ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया बताया गया है। संसार का रक्षक बताया गया है। खिजर खान ने जो गंभीर नदी थी उस पर पुल का निर्माण कराया। खिजर खान ने एक मकबरे का निर्माण कराया जिसमें फारसी भाषा में एक अभिलेख लिखा हुआ है। जिस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है? दूसरा सिकंदर कहा गया है, ईश्वर की छाया कहा गया है, और क्या बताया गया है? संसार का रक्षक बताया गया है। संसार का क्या बताया गया है? रक्षक बताया गया। इसे क्या बताया? संसार का रक्षक बताया गया है। थोड़े समय तक खिजर खां वहां पर रहता है और थोड़े समय बाद कब? 1311 को चित्तौड़ है, चित्तौड़ किसे दे देते हैं? चित्तौड़ दे देते हैं मालदेव सोनगरा को। किसे? मालदेव सोनगरा को दे देते हैं। इस मालदेव सोनगरा का एक दूसरा नाम है मुछाला मालदेव। मालदेव सोनगरा को दे देते हैं। इसकी जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह है।
जानकारी देने वाली पुस्तक कौन है, किसकी है? अमीर खुसरो की। नाम क्या है? खजाइन उल फतवा, या इसका दूसरा नाम है तारिख ए अलाई। तारिख ए अलाई। थोड़े समय बाद 1311 में चित्तौड़ है, चित्तौड़ की जो बागडोर है वो मालदेव सोनगरा के हाथों में सौंप दी जाती है, जिसे मुछेला मालदेव कहते हैं। ये जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो देता है। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन थी? खजाइन उल फतवा या फिर तारिख ए अलाई। तारिख ए अलाई। इसके बाद में जो मुछेला मालदेव है, मालदेव के बाद में कौन आता है? मालदेव के बाद में उसका एक बेटा है, कौन? बनवीर सोनगरा। कौन? बनवीर सोनगरा। ये जो बनवीर सोनगरा है, इससे चित्तौड़ कौन छीन लेता है? हमीर। हमीर क्या कर लेता है? चित्तौड़ छीन लेता है। किसे? मालदेव सोनगरा से क्या है? चित्तौड़ छीन लेता है। चित्तौड़ पर क्या? फिर से अधिकार कर लेता है। तो हम पढ़ेंगे हमीर। कौन पढ़ेंगे? हमीर। हमीर का टाइम पीरियड देखें तो 1326 से 1364। 1326 से 1364। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर क्या चित्तौड़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये जो हमीर था, हमीर कौन था? यह सिसोदा गांव का था। कौन सा गांव था? इसका गांव था सिसोदा गांव था। ये सिसोदा गांव का सामंत था। इसने गुइलों में सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। ये जो सिसोदिया शाखा है, ये जो गुइलों की 24 शाखाएं है ना, 24 शाखाएं, उनमें से क्या थी? एक शाखा थी। सिसोदिया शाखा है वो 24 में से क्या थी? एक थी। 24 में से क्या थी? एक थी। फिर ये जो हमीर है, हमीर ने किसकी उपाधि धारण की? इसने एक उपाधि धारण की थी। क्या की थी? उपाधि धारण की थी। किसकी? राणा की। हमीर ने किसकी उपाधि धारण की थी? राणा की उपाधि धारण की थी। एक युद्ध होता है, कौन सा? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध में जो हमीर है, हमीर ने किसे हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को किस युद्ध में हराया था? सिंगोली के युद्ध में हराया था हमीर ने। हमीर कौन था? सिसोदिया गांव का सामंत था। इसने गुइलों की सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। यहाँ पर कितनी थी? 24 शाखाएं थी। इनकी 24 शाखाओं में से एक थी। उपाधि धारण की राणा की। और सिंगोली के युद्ध में किसे हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इससे पहले बनवीर को हराकर क्या किया था? इस पे अधिकार किया था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। एक देवी आती है, गुहिलों की इष्ट देवी है। कौन सी है? गुहिलों की इष्ट देवी है बरवड़ी माता। कौन सी? बरवड़ी माता। कौन सी माता है? बरवड़ी माता। क्या है? गुहिलों की इष्ट देवी है। गुहिलों की इष्ट देवी है। और इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? बाण माता। एक होती है इष्ट देवी, एक होती है कुल देवी। कुल देवी वो होती है जैसे कि इष्ट देवी के बारे में देखें तो वो होती है जैसे कि कोई इंसान है, किसी माता के मंदिर में जाता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ मांगता है। यदि वो चीज़ उसे मिल जाती है तो वो क्या होगी? वो उनकी इष्ट देवी होगी। और जो कुल देवी होती है वो क्या है? एक ही होती है।
इष्ट देवी कितनी भी हो सकती है, कुल देवी होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या आता है, आगे आता है हमीर की उपाधि। हमीर की उपाधि, उपाधि उपाधि में क्या बताया गया, हमीर को विषम घाटी पंचानक बताया गया है। एक प्रशस्ति है कौन सी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें हमीर को क्या बताया गया है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। फिर एक प्रशस्ति आती है कौन सी, एक पुस्तक है रसिक पीरिया, रसिक पीरिया किसकी, पीरिया कुंभा की है। इसे क्या कहा गया, इस रसिक पीरिया में से वीर राजा कहा गया है, क्या वीर, इसे रसिक पीरिया में से क्या कहा गया है, वीर राजा कहा गया है। एक कहा गया है प्रबल हिंदू, प्रबल हिंदू, ये किसने कहा था, ये कहा था जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने क्या कहा था, प्रबल हिंदू कहा था। अब एक नाम आता है कौन, राहत, राहत, राहत कौन है, यदि ये पूछ ले कि राहत कौन है, तो राहत है, इसने, राहत ने क्या किया था, सिसोदा गांव, जहाँ का कौन था, हमीर था, सिसोदा, सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहत ने किसकी स्थापना की थी, सिसोदा गांव की स्थापना की थी। अब हमने देखते हैं हमीर के बारे में। हमीर ने 1326 से, हमीर का कार्यकाल देखते हैं तो 1326 से लेके 1364 तक इसने बनवीर सोनगरा को हराया था। किसे, बनवीर सोनगरा को हराया था। और बनवीर सोनगरा को हराने के बाद में, बनवीर सोनगरा को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये कहाँ का रहने वाला था, सिसोदा गांव का कौन था, सामंत था। कहाँ का, सिसोदा गांव का सामंत था। इसने गुहिल में, इसने गुहिलों में कौन सी, सिसोदा, जो सिसोदिया शाखा है उसकी क्या की थी, शुरुआत की थी किसने, हमीर ने। फिर इसने राणा की उपाधि धारण की। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसे हमीर को क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का इसे उद्धारक भी कहा गया है। एक सिंगोली का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हराते हैं। इष्ट देवी बनाई थी बरवड़ी माता को, कुल देवी है बाण माता। फिर इसकी उपाधि की बात करें तो कुमलगढ़ प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया है, विषम पंचानन। रसिक पीरिया जो कुमार की पुस्तक थी उसमें कहा गया है वीर राजा। और जेम्स टोड ने इसे कहा गया है प्रबल हिंदू कहा गया है। एक नाम आता है राहत, ये कौन था, सिसोदिया गांव का कौन था, संस्थापक था। इसके बाद में है, अगला शासक है, अगला शासक है वो कौन है, राणा लाखा। ये अगला शासक कौन है, राणा लाखा। 1300, ये राणा लाखा का जो टाइम पीरियड हुआ 1382 से लेके 1421। कब, राणा लाखा वो 1382 से लेके 1421। एक जो सामोली अभिलेख है ना, सामोली अभिलेख में जावर खान, जावर माइंस की बात की गई थी। तो इसके समय जो जावर माइंस है, जावर की खान है, इन खानों से क्या निकलना शुरू हो गया था, चांदी। क्या हो गया था, चांदी का खनन प्रारंभ हो गया था। किसका खनन प्रारंभ हो गया था, चांदी का खनन प्रारंभ हो गया था। एक जाति है, कौन सी है, एक जाति है जिसका नाम कौन सा है, बंजारा। बंजारा ये क्या है, एक गुमंतुक जाति है। इसमें एक बताते हैं कि एक छित्तर नाम का बंजारा था, छित्तर नाम का बंजारा था, जिसने यहाँ पर चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया था, पिछोला झील का। पिछोला झील का क्या करवाया था, छित्तर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। कुछ लोग इसे, जो छित्तर बंजारे से पिछू नामक बंजारा भी कहते हैं। फिर एक लाखा की एक रानी थी,
जो पिछोला झील का निर्माण कराया था, यही इसी पिछोला झील के किनारे नटनी, नटनी का क्या है, चबूतरा है। नट, नट क्या होती है, नट एक जाति होती है ना, जो क्या करती है, रस्सी पे चल के क्या करतब दिखाती है। तो ये नटनी है, नटनी है। इसने एक बार, इसने नट आए हुए थे, तो लाखा ने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी कि जो ये नट को कह दे कि यदि तुम्हारी नटनी है वो पिछोला झील को पार कर लेती है रस्सी के सहारे, रस्सी पे चल के, तो आधा मेवाड़ है वो किसे दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। आधा मेवाड़, कितना, आधा मेवाड़ है वो किसे दे दूंगा, उस नट को बोला कि तुझे दे दूंगा। तो ये नटनी है वो क्रॉस करती है, लेकिन जो लाखा है, लाखा ने छल कपट किया और नटनी की उस पिछोला झील में गिरने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में फिर यहाँ पर क्या, नटनी का चबूतरा, नटनी का जो चबूतरा है उसका निर्माण करवाया गया था। जिस समय मेवाड़ में गुहिलों का शासन था, गुहिलों की कौन, जिस समय मेवाड़ में कौन था, मेवाड़ में शासन था गुहिलों का। मेवाड़ में किनका शासन था, गुहिलों का था। उसी समय मारवाड़ में किनका था, राठौड़। मारवाड़ में कौन थे, राठौड़ थे। इनमें यहाँ पर था राणा लाखा, जबकि यहाँ पर कौन था, चुंडा। राणा लाखा के बेटे का नाम भी क्या था, चुंडा। और इसकी एक बेटी का नाम था हंसाबाई, हंसाबाई। एक बेटा था उसका नाम क्या था, रडमल, बेटे का नाम था रडमल। अब ये जो चूड़ा है, चूड़ा क्या करता है, अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह का नारियल है वो मेवाड़ दरबार में भेजता है। उसमें लाखा और चूड़ा दोनों बैठे हुए थे। जब ये नारियल लेके जाता है तो बताते हैं कि चूड़ा ने हंसते हुए कहा कि आप इस उम्र में हमसे शादी कौन करेगा। इस बात पर जो चूड़ा है, चूड़ा को बुरा लगता है, तो चूड़ा कहता है कि